हेलो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में मूलक एवं यौगिक पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे यौगिक एवं उनसे रासायनिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें यौगिकों को पहचान करना पड़ता है। वो यौगिक कैसा है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार, लवण। अब उस यौगिकों में मूलक का पहचान करना पड़ता है, यानी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी उसका पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं, हम अम्ल क्षार से क्रिया कराते हैं। तो चलिए देखिए, पहले अम्ल लिख देखिए और ये क्षार HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है या हाइड्रोजन नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। H2SO4 ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अगर होगा तो तेजाब होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यानी ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। H3PO4 इसका नाम है हाइड्रोजन फास्फेट। पिछले वीडियो में आप देखा होगा PO4 को फास्फेट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर 1 प्लस और PO4 पर ट्रिपल माइनस, यानी 3 माइनस और 1 प्लस। तो ये 3 माइनस नहीं लिखते हैं, बस 3 लिख देंगे और इधर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अपन बंद करते हैं। तो ये इधर आता है और ये इधर आता है, ये बन जाएगा H3PO4। अब इसका नाम है हाइड्रोजन फास्फेट, ये हाइड्रोजन फास्फेट हुआ। अब कंडीशन के अनुसार अब चलिए, हाइड्रोजन पे 1 प्लस, अगर इस SO4 की बात करते हैं तो SO4 पर डबल माइनस, ये 2 और 1, ये बन जाएगा H2SO4। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से आपने मूलक दिया था पिछले वीडियो में। तो मूलक की कंडीशन आप मूलक और यौगिक बने थे मूलक से बनाकर। अब चलिए इस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर HCH अम्ल भी और है, CH3COOH, ये है आपका एसिटिक अम्ल है। इधर क्षार ले लीजिए, यानी NaOH क्षार है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार है। अब क्षार में भी क्षारक होता है, तो जितने क्षारक होते वो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जितने होते हैं, जितने क्षारक हो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। यानी ये आपका क्षार रहा, ठीक है। अब कंडीशन के जैसे आप यहाँ पर लिखिए NH4OH, ये भी आपका। अब चलिए इतने ही से लेके चलिए बनाइए। अब जैसे कंडीशन क्या है, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, यानी इस कंडीशन में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और इसके साथ कोई भी आप क्षार ले लीजिए। चलिए पहले ये लेते हैं NaOH, ये अम्ल है और ये क्षार है। तो अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करके क्या बनाता है, आइए देखते हैं। तो ये अम्ल है और ये क्षार है। तो इस अम्ल में पहले ये देखेंगे कि ये प्लस है, जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये प्लस है और ये माइनस है। सिंपल बात है, धनी आदमी गरीब के पास जाएगा, गरीब आदमी धनी के पास जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो धनी के पास, धनी आदमी गरीब के पास जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये धनी व्यक्ति है, तो धनी व्यक्ति यदि रासायनिक क्रिया करेगा तो गरीब व्यक्ति से क्रिया करेगा, और गरीब व्यक्ति क्रिया करेगा तो धनी व्यक्ति से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर देखें,
ये हाइड्रोजन ये मूलक लेते हैं, हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है और यहां पर OH पर एक माइनस होता है। हाइड्रोजन पे एक प्लस OH पर, यह हाइड्रोक्सिल आयन है। लेकिन अगर नामकरण होता है, जैसे अब बनेगा, जैसे एक माइनस है तो एक लेंगे, -1 नहीं लेंगे। अगर +1 है तो केवल 1 लेंगे, और ये यहाँ पर चला जाता है, ये वहां पर, तो 1 तो लिखते नहीं है। हम H1OH1 लिख सकते हैं, तो 1 से कोई मायने नहीं रहता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं HOH, तो H 2 बार है, इसको लिख सकते हैं H2O, हाइड्रोजन 2 है। अब इसका ऐसा नाम करें हाइड्रोजन हाइड्राइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड। लेकिन यहाँ पे जल का सूत्र बन गया, ये भी जल का सूत्र है, ऐसे भी लिख सकता है जल का सूत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखिए इस कंडीशन में ये तो प्लस माइनस से क्रिया कर दिया, लेकिन ये माइनस ये प्लस से क्रिया करेगा। ये सोडियम पर एक प्लस है और क्लोरीन पर एक माइनस होता है, सोडियम पर एक प्लस क्लोरीन पर एक माइनस, तो ये एक और ये एक, ये बनेगा आपका, यहां से एक एक लिखेंगे तो Na1 नहीं भी लिखेंगे तो मतलब नहीं है। NaCl इसका नाम है सोडियम और ये नाम है क्लोराइड, क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोराइड बनाता है। जैसे आपने मैग्नीशियम से जोड़ेंगे, मैग्नीशियम पर डबल प्लस, क्लोरीन पर सिंगल माइनस। अभी एक और ये दो, इस कंडीशन में बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड था, ठीक है, अगर पोटेशियम से जुड़ेगा, पोटेशियम पर एक है, क्लोरीन पर एक माइनस होता है, एक और एक, ये बन जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। अगर कैल्शियम से जुटेगा, कैल्शियम पर डबल प्लस है और क्लोरीन पे एक माइनस, अगर ये जुटेगा तो दो और एक, ये बन जाएगा Ca, ये दो यहाँ पाएगा Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। अगर एल्युमिनियम से जुटेगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है, अगर क्लोरीन से जुटता है तो एक माइनस, एक और ये 3, ये बन जाएगा Al और ये Cl का 3, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड। ये रहा, देखिए क्लोरीन जुटता है तो क्लोराइड बनाता है, ये हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है और हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है हाइलाइट बनाते हैं। जैसे आयोडीन है आयोडाइड बनाता है, ब्रोमीन है ब्रोमाइड बनाता है, फ्लोरीन है फ्लोराइड बनाता है, क्लोरीन क्लोराइड बनाता है, आयोडीन आयोडाइड बनाता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड बनाता है, फ्लोरीन फ्लोराइड बनाता है। ये हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है और किसी यौगिक से जुड़ते हैं तो हाइलाइड बनाते हैं, हाइलाइड बनाते हैं, हाइलाइड। यानी देखिए यहां पर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मूलक नाम लेते हैं, और क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोराइड बनता है, क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आपको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही आप मूलक अगर तैयार है तो आप बना सकते हैं नाम। यानी देखिए इस कंडीशन में बना NaCl, देखिए यहाँ पे बना सोडियम क्लोरीन मिलकर और प्लस आपका H2O। अब रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 1 और 1 2 हो गया, सोडियम इधर 1 है तो इधर 1 सोडियम है, इधर क्लोरीन 1 है तो यहाँ क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है, यानी रासायनिक समीकरण सही है आपका। कंडीशन के अनुसार आप देखिए अब चलेगा, अगर आप यहां से अब हम कह सकते हैं कि ये आपका अम्ल रहा और ये है क्षार, और नमक को लवण कहते हैं और ये जल है। तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करके लवण और जल का निर्माण किए। अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब कोई भी आप लीजिए, जैसे मान लीजिए HCl ही लीजिए और आप इसमें से यही क्षार ले लीजिए, उठा लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब यहां पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये, किसी भी यौगिक में अगर रासायनिक क्रिया करता है तो सबसे पहले प्लस और माइनस का पहचान करना पड़ता है। तो इस कंडीशन के अनुसार ये प्लस है ये माइनस से, प्लस है ये माइनस, ये प्लस माइनस से क्रिया और ये माइनस प्लस से क्रिया। इस कंडीशन में ये H प्लस है और OH जो माइनस, इस पर ये भी ध्यान देना है OH। अब इस पर कितना माइनस है कितना प्लस है आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा,
पिछले वीडियो में पढ़ा होगा या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में जो आपने देखेंगे तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या कितना प्लस है, किस पर कितना माइनस है। तो ये पूरे सिस्टम को लिखवाया गया है, यानी आप यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस है। अब यहाँ पर एक और एक बनेगा, ये बन गया HOH, यानी हम H2O लिख सकते हैं, जल बना। अब हमारे पास पोटेशियम रहा, पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तो माइनस A प्लस, एक और एक बना, ये बन गया KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड, तो यानी KCl और प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करके लवण एवं जल का निर्माण किए। आप ये उठा सकते हैं। इस कंडीशन में आइए, अगर आप ये उठाते हैं तो कंडीशन के अनुसार चलिए, यानी चलिए आप HNO3 लिए, अब आप इसमें से कोई भी लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, कोई भी लीजिए। चलिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना है ये चूने के नाम से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए इस कंडीशन में इस पर ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस माइनस से क्रिया और माइनस प्लस से क्रिया। अब कंडीशन के अनुसार ये नाइट्रेट है, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट पर एक चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट पर एक नेगेटिव चार्ज, जबकि कैल्शियम पर डबल चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस से क्रिया करेगा, तो प्लस वाला हमेशा पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो माइनस वाला पढ़ लेते हैं, जैसे इसमें देखिए ये माइनस है, एसिटिक आयन है, CH3COO, एसिटेट आयन है। अब इसमें एसिटेट आयन माइनस है लेकिन पढ़ लेते हैं। अब NH3, अब इसमें देखिए इसमें माइनस पहले आता है और हाइड्रोजन प्लस पीछे लिखते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो प्लस वाला यौगिकों में प्लस पहले लिखते हैं और माइनस बाद में, ऐसे सुविधाजनक के लिए। अब कंडीशन के अनुसार देखिए कैल्शियम पर डबल प्लस और NO3 पर सिंगल माइनस। ये कैल्शियम पर डबल प्लस यानी 2 लिखेंगे, इस पर 1 लिखेंगे, ये बन गया, तो ये Ca और Na, देखिए ये जो 2 है नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का बनेगा, यानी NO3 का ट्वाइस बनेगा, यानी कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, इसका नाम हो गया Ca और NO3 का ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। अब हमारे पास बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन पर एक प्लस और ऑक्सीजन पर डबल माइनस। अब ये 2 और 1, ये बन गया H2O, यानी H2O, यानी अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यानी आप किसी भी अम्ल को लीजिए, किसी भी क्षार को लीजिए और आप परस्पर संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है। यानी आपने पढ़ा अम्ल और क्षार परस्पर सहयोग करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। आप कोई भी इसमें से यौगिक उठा लीजिए, कंडीशन है जैसे H2SO4 लीजिए, H2SO4 आप अम्ल लिए, अब कोई भी क्षार लीजिए, जैसे ऐसे क्षार ले लीजिए NaOH, ठीक है। तो आपने अम्ल लिया, क्षार लिया। अब अम्ल में देखिए ये चुनाव करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस इस माइनस से क्रिया और ये माइनस इस प्लस से क्रिया। तो ये प्लस है तो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन H2 नहीं लिखते हैं, इनका मूलक लिखते हैं। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मूलक H प्लस है, और यहां पर OH आयन है तो OH आयन का H माइनस, तो एक और एक ये बन जाएगा H2O। अब हमारे पास बना H2O, तो हम पहले बाद में लिखेंगे, पहले इसको क्लियर कराइए। सोडियम है, सोडियम पर एक प्लस और SO4 पर डबल माइनस, तो सोडियम पे एक प्लस SO4 पर डबल माइनस, ये बन जाएगा Na2SO4, इसका नाम है सोडियम, SO4 का सल्फेट कहते हैं, तो पूरे का नाम हो गया सोडियम सल्फेट और प्लस H2O बना। अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे हाइड्रोजन इधर एक है और इधर एक है, एक एक दो, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन एक है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, राइट, इधर ऑक्सीजन एक, इधर ऑक्सीजन एक, समीकरण संतुलित है। इसमें देखिए इधर हाइड्रोजन एक और इधर हाइड्रोजन देखिए
2 है, हाइड्रोजन 1 है, इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 बना देंगे। अब ये हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6 हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 तो इधर हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन 2, यहाँ पे NO3, ये NO3 का ट्वाइस है तो नाइट्रोजन ये भी 2 होगा, ये भी 2 3 6 हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर 2 एक छिपा है तो 2 में 2, नाइट्रोजन 2 हो गया, तो इधर नाइट्रोजन 2। अब ऑक्सीजन 2 3 6 और 6 1 7, इधर देखिए 2 3 6 O3 है तो 2 3 6 1 7, यानी आपका ये 7 रहा। वो ऑक्सीजन संतुलित है। अब रहा हाइड्रोजन संतुलित है। कैल्शियम देखिए कैल्शियम 1 है। अब इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन देखिए इधर 2 है। अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम इधर 2 है और इधर 1 है, तो पहले सोडियम को संतुलित कीजिए। सोडियम 2 हो गया, इधर सोडियम 2 हो गया, Na2 सोडियम 2। अब ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन 2 इधर और 4 इधर, O4, तो 4 और 2 6, 4 इधर 1 5, इसमें 2 लगा दीजिए, तो 4 और 2 6। अब हाइड्रोजन लिखे 2 दूनी का 4 और 2 और 2 4, संतुलित हो गया। यानी अम्ल और क्षार परस्पर सहयोग करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है।